बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 6, संत याकूब का पहला पत्र और एजिकल के ग्रंथ का अध्याय 30 और 31 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6। प्रथम 6 मोहरें खोली जाती। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा जब मेमने ने उन 7 मोहरों में पहली मोहर खोली, तो मैंने 4 प्राणियों में एक को मेघ गर्जन जैसे स्वर में यह कहते सुना, आओ। और मेरी आंखों के सामने एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा। जो उस पर सवार था वह धनुष लिए था। उसे एक मुकुट दिया गया था और वह विजयी की तरह विजय यात्रा के लिए निकल पड़ा। जब उसने दूसरे मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। एक दूसरा घोड़ा प्रकट हुआ, वह लाल था और जो उस पर सवार था उसे पृथ्वी पर से शांति उठा देने का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे मनुष्य एक दूसरे का संहार करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। और मेरी आंखों के सामने एक काला घोड़ा दिखाई पड़ा। जो उस पर सवार था वह हाथ में तराजू लिए था, और 4 प्राणियों के बीच मुझे मानो एक वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, 1 रुपये सेर गेहूं और 1 रुपये में 3 सेर जौ, किंतु जैतून और अंगूरी को हानि नहीं पहुंचाओ। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। और मेरी आंखों के सामने एक पीला घोड़ा दिखाई पड़ा। जो उस पर सवार था उसका नाम था मृत्यु, और उसके पीछे पीछे अधोलोक आ रहा था। उसे पृथ्वी के चौथाई भाग पर अधिकार प्रदान किया गया, जिससे वह तलवार, अकाल, महामारी और पृथ्वी के बनेले पशुओं द्वारा संहार करे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो ईश्वर के वचन के विषय में साक्ष्य देने के कारण मारे गए थे। वह ऊंचे स्वर में यह कहते हुए पुकारते थे, परम पावन एवं सत्य प्रतिज्ञ स्वामी, आप न्याय करने और पृथ्वी के निवासियों को हमारे रक्त का बदला चुकाने में कब तक देर करेंगे। उनमें प्रत्येक को एक उजला वस्त्र दिया गया और उनसे थोड़ा समय और धैर्य रखने को कहा गया, जिससे उनके उन भाइयों की संख्या पूरी हो जाए जो उन्हीं की तरह मसीह की सेवा करते हुए मारे जाएंगे। मैं देखता रहा, उसने 6ठी मोहर खोली और एक भारी भूकंप हुआ। सूर्य बालों के तने टाट की तरह काला हो गया और पूरा चंद्रमा रक्त की तरह लाल। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे आंधी से हिलाए जाने पर अंजीर का पेड़ अपने कच्चे फल झाड़ देता है। आकाश विलीन हो गया, मानो किसी ने कागज के पुलिंदे को लपेट लिया हो। सभी पर्वत और द्वीप अपने अपने स्थान से हटा दिए गए। पृथ्वी के राजा, सामंत, सेनापति, धनवान और शक्तिशाली लोग, दास और स्वतंत्र व्यक्ति, सब के सब पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में छिप गए, और वे पहाड़ों और चट्टानों से बोल उठे, हम पर गिर पड़ो और सिंहासन पर विराजमान की दृष्टि से और मेमने के क्रोध से हमें छिपा लो, क्योंकि उनके प्रतिशोध का महादिवस आ गया है। कौन टिक सकेगा? संत याकूब का पत्र अध्याय 1।
अभिवादन। यह पत्र ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशों को नमस्कार। विपत्तियों से लाभ। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिद्ध बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबको देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सारा आचरण अनिश्चित है। जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती है, फूल झंडता है और उसकी कांति नष्ट हो जाती है। इसी तरह धनी और उसका सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के लिए प्रलोभन में पड़ सकता और ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्रिय भाइयों, आप गलती ना करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में सामर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण है और हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है, ध्यान से देखता है और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदृश नहीं जो तुरंत भूल जाता है, बल्कि वह कृता बन जाता है और उस संहिता को अपने जीवन में चिरतार्थ करता है। वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है।
हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण ये है विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। एजीकियल का ग्रंथ अध्याय 30। मिस्र को दंड। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र भविष्यवाणी करते हुए कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, विलाप करो, हाय यह कैसा दिन आया, क्योंकि वह दिन निकट है। प्रभु का दिन समीप है, वह दिन बादलों का होगा, वह घड़ी राष्ट्रों की होगी। मिस्र पर तलवार गिरेगी और जब मिस्र में मरे हुए लोग धराशाही होंगे, उसकी संपत्ति छीन ली जाएगी और उसकी नींव तोड़ दी जाएगी। तब कुश भय से कांपेगा, कुश, पूट और लुद, समस्त अरब, लिबिया और संधि देशों के लोग उनके साथ तलवार के घाट उतारे जाएंगे। प्रभु ईश्वर ये कहता है, मिस्र की सहायता करने वालों का पतन होगा और उसकी अभिमानी शक्ति का अपकर्ष हो जाएगा। मिगदोल में सेवने तक लोग तलवार के घाट उतारे जाएंगे। यह प्रभु ईश्वर कहता है, वह उजड़े गए देशों से भी उजाड़ होगा और उसके नगर उजाड़ नगरों से भी अधिक उजाड़ होंगे। तब वे लोग यह समझ जाएंगे कि मैं ही वह प्रभु हूँ, जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सभी सहायक नष्ट हो जाएंगे। उस दिन असावधान कुश को आतंकित करने मेरे यहाँ से नावों पर दूत जाएंगे और मिस्र के न्याय के दिन उन पर आशंका छा जाएगी, क्योंकि वह दिन आ रहा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथों मिस्र का वैभव नष्ट कर दूंगा। वह और उसके साथ उसकी प्रजा, जो राष्ट्रों से सबसे भयंकर है, देश का विनाश करने के लिए लाए जाएंगे। वे मिस्र पर अपनी तलवार खींचेंगे और मृतकों से देश पाट देंगे। मैं नील की नहरों को सूखी भूमि बना दूंगा और देश को दुष्टों के हाथ बेच दूंगा। मैं विदेशियों द्वारा देश और उसमें जो कुछ है उसे उजाड़ बना दूंगा। यह मैं प्रभु ने कहा है। प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं देव मूर्तियों को नष्ट कर दूंगा और मेम्फिस की प्रतिमाओं के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मिस्र में कोई शासक नहीं रह जाएगा। मैं मिस्र देश में आतंक भर दूंगा। मैं पत्रोस को उजाड़ बना डालूंगा, सिय्योन में आग लगाऊंगा और नौ को दंड दूंगा। मैं मिस्र के गढ़ सीन पर अपना कोप बरसाऊंगा और नो के जनसमूह का विनाश करूंगा। मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और सीन पीड़ा से छटपटाएंगे। नो में दरार कर दी जाएगी और उस पर दिन दहाड़े आक्रमण किया जाएगा। ओन और पिबिसेत के युवक तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे तथा उन्हें बंदी बनाकर ले जाया जाएगा। जब मैं मिस्र का राजदंड तोड़ दूंगा तो तहपेश में दिन में अंधेरा छा जाएगा। उसकी अभिमानी शक्ति समाप्त हो जाएगी, उस पर दुर्दिन छा जाएंगे और उसकी पुत्रियों को बंदी बनाकर ले जाया जाएगा। इस प्रकार मैं मिस्र को दंड दूंगा और वे लोग यह समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है और चंगा करने के लिए उस पर कोई मरहम पट्टी नहीं बांधी गई है, जिससे वह तलवार चलाने में समर्थ हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हो गया हूँ और उसकी भुजाएं तोड़ डालूंगा, उसकी समर्थ और टूटी दोनों भुजाओं को मैं उसके हाथ से तलवार गिर जाने दूंगा। मैं मिस्र के निवासियों को राष्ट्रों में बिखेर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। मैं बाबुल के राजा की भुजाएं को शक्तिशाली बनाऊंगा और अपनी तलवार उसके हाथ कर दूंगा, किंतु मैं फिरौन की भुजाएं तोड़ डालूंगा और वह उसके सामने गंभीर रूप से घायल होकर कराएगा। मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को शक्तिशाली बनाऊंगा, किंतु फिरौन की भुजाएं टूट कर गिर जाएंगी। तब वे समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। जब मैं बाबुल के राजा के हाथ में अपनी तलवार रखूंगा, वह उससे मिस्र देश पर वार करेगा और मैं मिस्र के निवासियों को राष्ट्र में बिखेर दूंगा तथा देश देश में तितर बितर कर दूंगा। तब वे यह समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ।
इज़िकियल का ग्रंथ अध्याय 31। देवदार वृक्ष का दृष्टांत। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। मानव पुत्र, मिस्र के राजा फिरौन और उसके जन समुदाय से यह कहो, तुम अपनी महानता में किसके सदृश हो? मैं तुम्हारी तुलना लेबनोन के देवदार से करूंगा, जिसकी शाखाएं सुंदर और छाया जंगल जैसी थी, जो बहुत ऊंचा था, जिसकी चोटी बादलों का स्पर्श करती थी। जल स्रोत उसे सींचते थे। आगात ग्रत ने अपनी नदियों को उसे लगाने के स्थान पर चारों ओर प्रवासित कर अपनी जलधाराओं को वन के सभी वृक्षों के पास भेजकर उसे ऊंचा बनाया था। अपनी टहनियों को मिलने वाले प्रचुर जल के कारण वह वन के सभी वृक्षों से लंबा हो गया। उसकी शाखाएं बड़ी और उसकी डालियां लंबी हो गई। आकाश से सभी पक्षियों ने उसकी शाखाओं में अपने घोंसले बनाए। उसकी डालियों के नीचे मैदान के सभी पशुओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया और उसकी छाया में सभी राष्ट्र निवास करते थे। वह अपनी विशालता में, अपनी शाखाओं के विस्तार में सुंदर दिखाई देता था, क्योंकि उसकी जड़ें प्रचुर जलधाराओं तक नीचे चली गई थी। ईश्वर की वाटिका के देवदार उसकी समता नहीं कर सकते। सुनावर वृक्ष उनकी शाखाओं की बराबरी करने में असमर्थ थे। उनकी शाखाओं की तुलना में चिनार वृक्ष तुच्छ थे। ईश्वर की वाटिका का कोई भी वृक्ष उसके समान सुंदर नहीं था। मैंने उसे शाखाओं की विपुलता में सुंदर बनाया था, और आदन के वे सभी वृक्ष जो ईश्वर की वाटिका में थे उससे ईर्ष्या करते थे। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, उसकी ऊंचाई बहुत बढ़ गई थी, उसकी चोटी बादलों तक पहुंच गई थी, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका हृदय घमंड से भर गया था। इसलिए मैं उसे सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के हाथ कर दूंगा। वह उसे निश्चय ही उसकी दुष्टता के अनुरूप दंड देगा। मैंने उसका परित्याग कर दिया है। राष्ट्रों में सबसे क्रूर विदेशी लोग उसे काट कर छोड़ देंगे। उसकी शाखाएं पर्वतों और सभी घाटियों में गिर जाएंगी, और उसकी टहनियां टूटकर देश के सभी जल मार्गों पर पड़ी रहेंगी। पृथ्वी की सभी जातियां उसकी छाया त्याग कर चली जाएंगी। उसके ठूंठ पर आकाश के सभी पक्षी बसेरा करेंगे, और उसकी शाखाओं पर मैदान के सभी पशु निवास करने लगेंगे। यह सब इसलिए है कि जल स्रोत के निकट का कोई भी वृक्ष बहुत ऊंचाई तक ना बढ़े, उसकी चोटी गगनचुंबी ना हो, और जल से सिंचित कोई भी वृक्ष ऊंचाई में उसके तक ना पहुंचे, क्योंकि वे सभी मृत्यु के अधीन कर दिए गए हैं। नश्वर मानवों के बीच अधोलोक के अधीन उन लोगों के साथ जो गर्त में उतरते थे। प्रभु ईश्वर ये कहता है, जब वे अधोलोक में उतरेंगे तो मैं गर्त से उस पर विलाप कराऊंगा, उसकी नदियों को बहने में रोकूंगा और जलाशयों को सुखा दूंगा। मैं उसके कारण लेबनन पर शोक फैलाऊंगा, और मैदान के सभी वृक्ष उसके कारण मुरझा जाएंगे। जब मैं उसे उन लोगों के साथ जो गर्त में उतरते हैं अधोलोक में ढकेलूंगा, तो उसके गिरने की आवाज से राष्ट्रों को कपा दूंगा। आदन के सभी पेड़, लेबनान के चुने हुए और सर्वोत्तम वृक्ष जो जल से सिंचित होते हैं, अधोलोक में प्रसन्न होंगे। उसके साथ वे लोग भी उनके पास अधोलोक जाएंगे जिन्हें तलवार के घाट उतारा गया है। वे जो राष्ट्रों के बीच उसकी छाया में निवास करते थे नष्ट हो जाएंगे। तो तुम महिमा और महानता में आदन के वृक्ष में किसके सदृश हो? तुम आदन के वृक्षों के साथ अधोलोक में ढकेल दिए जाओगे। तुम बेखतना और तलवार के घाट उतारे हुए लोगों के बीच पड़े रहोगे। फिरौन और उसकी विशाल प्रजा का हाल यही होगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 6 में मोहरों को खोलना देखते हैं, जो दुनिया पर जजमेंट लाएगा। हम सबसे पहले पहला मोहरा खोलने पर हम सफेद घोड़ा और सवार के हाथ में एक धनुष देखते हैं।
सफेद घोड़े के सवार को कुछ बाइबल पंडित देवदूत मानते हैं और कुछ प्रभु यीशु का आना जब संसार में सुसमाचार सुना दिया गया हो। दूसरा घोड़ा लाल युद्ध को संबोधित करता है, जहां हर जगह तबाही होगी और मृत्यु का डंका बजेगा। तीसरा काला घोड़ा देखते हैं, जो आर्थिक स्थिति का पतन संबोधित करता है, जब हर चीज महंगी होगी। चौथा घोड़ा हमें हरे रंग का देखते हैं, जो मृत्यु को संबोधित करता है, जो युद्ध, अकाल और महामारी से होगा। आगे हम पांचवा मोहरा देखते हैं, जब हम वेदी के नीचे जो शहीद हुए संत थे वे पुकार रहे हैं, जैसे एबल का रक्त पुकारता है। इन चार घोड़ों जो तबाही के लिए छोड़े गए थे, अब संत पूछ रहे हैं, प्रभु और कितने दिन? लेकिन उनको कुछ समय और रुकने को बोल रहे हैं, क्योंकि शहीदों की पूरी संख्या अभी पूरी नहीं हुई है। अगला छठवां मोहर हम देखते हैं, भूकंप, सूरज काला, चंद्रमा लाल और तारे नीचे गिरे हैं। हम देखते हैं राजा सारे लोग इस भयंकर प्रलय से बचने के लिए गुफाओं में पनाह ले रहे हैं। इतना बुरा समय है कि लोग पहाड़ों को अपने ऊपर गिरने को बोल रहे हैं, ताकि इस प्रलय से वह बच सकें। संत याकूब का पत्र, संत याकूब जो प्रभु के रिश्ते में थे और वे यरूशलेम के पहले बिशप बने थे। अध्याय 1 में संत याकूब जो यातनाएं कलीसिया पर पड़ रही हैं, उसे धैर्य के साथ सहने को बोल रहे हैं। आगे वे ईश्वर से अगर कोई प्रज्ञा चाहता है उसे मांगे और विश्वास करें, जो मांगा है वह मिल गया है, ना कि उस पर शक करें। धन पर ना घमंड करने की बात करी जा रही है। धन एक हरी घास की तरह है जो जल्दी सूख जाती है। प्रभु से ही हमें हर अच्छी चीज मिलती है। आगे वो बोल रहे हैं कि कम बोलें और ज्यादा सुने। दूसरा, प्रभु के वचन सुनने के साथ उसको अपने जीवन में अनुसरण भी करें, ना कि वचन सुने और उसकी तामील ना करें। एजिकल के ग्रंथ के अध्याय 30 में हम देखते हैं भविष्यवाणी मिस्र के ऊपर ईश्वर का कोप, क्योंकि मिस्र के घमंड और आज्ञाकारी ना होने की वजह से। अध्याय 31 में प्रभु एजिकल के द्वारा मिस्र की बात कर रहे हैं, जो असीरिया मारा गया था वैसे ही मिस्र का भी भयंकर पतन होगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में